नमस्कार, मैं श्रीधर। आइए आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान युद्ध को खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर तक बता दिया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नाटो देशों ने ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि नाटो देश होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अपने वॉरशिप भेजें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने साफ किया है कि ब्रिटेन ईरान जंग में शामिल नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए ग्लोबल होर्मुज समिट की मेजबानी करेगा। स्टारमर ने कहा कि इस हफ्ते ब्रिटेन की मेजबानी में लगभग 35 देशों संग मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में होर्मुज खुलवाने पर चर्चा होगी। ईरान युद्ध के बीच भारत में एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं। बुधवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 195.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते दुनिया भर में गहराए गैस और तेल संकट के बीच भारत सरकार ने बुधवार को एक बार फिर साफ किया है कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। ऐसे में पैनिक में आकर खरीदारी करने से बचें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुँच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया है और मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल का दाम 2 रुपये कम किया गया था, जो अभी भी बरकरार है। घरेलू उपभोक्ताओं को इंटरनेशनल जो वॉलिटिलिटी है प्राइसेस में, उससे बचाने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बचाया जा सके और प्राइस में कोई भी वृद्धि न हो। इस सब के बावजूद प्राइस वही मेंटेन है और इसके फलस्वरूप हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल और डीजल दोनों पर अंडर रिकवरी भी है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि घरेलू बाजार में एटीएफ और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई है। इसलिए मैं ये आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल की क्वांटिटीज़ उपलब्ध हैं और मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इसके चलते कृपया पैनिक बाइंग से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि असम के चुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। ये जो सामने जनसमुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों बेटियों का ये आशीर्वाद, ये प्यार इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। वो मुझे देख पाते ही नहीं होंगे, लेकिन देखिए ये प्यार, ये इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। देखिए, आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इसी मैदान में मुझे हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं तीसरी बार आया हुआ और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। हर कोई कह रहा है आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार,
आपको ये बार एनडीए सरकार, आपको ये बार बीजेपी सरकार। साथियों, मुझे बहुत खुशी है। नासा अपना महत्वपूर्ण मिशन आर्टेमिस 2 लॉन्च करने जा रहा है। ये 54 साल बाद इंसानों को चांद पर ले जाने वाला पहला मानव मिशन है। इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री चांद पर जा रहे हैं। ये सभी चांद के चारों ओर घूमेंगे। कुल 10 दिनों तक चलने वाले इस मिशन को लेकर नासा और दुनिया को बहुत सारी उम्मीदें हैं। सोना चांदी की कीमतों में आज 1 अप्रैल को तेजी देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,836 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 9,348 रुपए बढ़कर 2,39,000 रुपए पर पहुंच गई है। ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीदों के बीच ग्लोबल मार्केट की तेजी के बाद बुधवार को भारतीय बाजार में भी शानदार तेजी रही। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 1,186.77 अंक बढ़कर 73,134.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 348 अंक बढ़कर 22,679.4 पर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में 11 लाख करोड़ रुपए की तेजी देखने को मिली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।